मैंने जेएनयू में ही, जिस जेएनयू की चर्चा हो रही थी, आज से 1 दशक पहले उस जेएनयू में पराग को पहली बार सुना था और वो कविता थी पंजे भर जमीन। क्या इत्तेफाक है कि उसी जेएनयू में उन्हीं वर्षों में पहली बार विद्रोही को देखा था और विद्रोही को सुना था। जब आज यह पुरस्कार पराग को दिया जा रहा है तो उसकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि, जिस परंपरा की यहाँ बात हो रही है, वह हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है। विद्रोही जी अवध से थे, पराग भी अवध से हैं। उसी अवध की मिट्टी से मैं भी हूं। उसी मिट्टी ने मेरी भी संवेदनाओं को सींचा है। तो हम सब इस तरह से जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। पराग को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इसी तेवर के साथ लिखते रहें। जिस परंपरा की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि यहाँ लोग मौजूद हैं और उस परंपरा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैंने तो पराग की कविताओं को जैसे पढ़ा है, जैसे देखा है और उसका जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है, मैं उन कविताओं के हवाले से ही अपनी चंद बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। मैंने पराग की कविताओं को पढ़ते समय पाया कि इनके इस संग्रह में जब हर हंसी संदिग्ध थी, 2-3 तरह की कविताएं हैं, 3 तरह की कविताएं हैं मेरे हिसाब से। और भी तरह की कविताएं हो सकती हैं, कोई पढ़ेगा तो उसे और तरह की कविताएं दिखाई देंगी, लेकिन मैंने जितना पढ़ा मुझे उसमें 3 तरह की चीजें नजर आई। पहली तरह की चीजें या पहली तरह की कविताएं आप कहें तो परंपरा का प्रतिरोध, जिस परंपरा की बात यहाँ हो रही है, परंपरा का प्रश्नांकन, उसका प्रतिपक्ष या उसका प्रत्याख्यान। इस श्रेणी की कविता में मैं उनकी 2-3 कविताएं देख पा रही हूं यहाँ से। एक प्रमुख कविता जो संग्रह में है उसका शीर्षक है अलविदा तुलसीदास, शीर्षक से है। और एक दूसरी कविता है महिषासुर का संधिपत्र। तो कुछ इस तरह की कविताएं हैं जो अपनी परंपरा का गहन प्रतिरोध रचती हैं, उस परंपरा से प्रश्न करती हैं और एक नई परंपरा डालने की कोशिश करती हैं। अलविदा तुलसीदास में पराग दिखाते हैं कि कविता का काम क्या है। मैं वहां से 2-3 लाइनें आपके सामने पढ़ रही हूं, जिससे कवि की बात स्पष्ट हो सके। लिखते हैं, दुख का छंद थी कविता, कविता एक फावड़े का गाता हुआ लोहा थी, जिसे चाकू में ढाल दिया आपने। दुख का छंद थी कविता। पराग के अनुसार कविता दुख का छंद है, सुख का छंद नहीं है। कविता दुखियारों का गीत है और जिसे कह रहे हैं कि आपने चाकू में ढाल दिया, तो हमारी परंपरा के उस कवि ने, जिसका नाम महाकवि तुलसीदास है, उससे ये शिकायत है, उससे ये प्रश्न है कि जो कविता दुखियारों का छंद थी, दुखियारों का गीत थी, आपने उसे एक चाकू में बदल दिया गीत से। यहाँ चाकू वह काफी व्यंजनापूर्ण है, वह सब्जी और भाजी काटने वाली चाकू नहीं है, बल्कि वह गला रेतने वाली चाकू है। गला रेत कर एक समाज का, एक पूरे के पूरे समाज का विच्छेद करने वाली चाकू है। इसी कविता में वो कहते हैं कि धर्म की घोड़ी पर बैठकर इतिहास के मैदान में बेलगाम दौड़ती रही आपकी कविता, आज टापों के नीचे कुचली हुई घास अपने पहले गीत का संपादन करने बैठी है। चांदी के प्याले में रखा हुआ जहर अपनी परिणति में जहर है। आज टापों के नीचे कुचली हुई घास अपने पहले गीत का संपादन करने बैठी है। यह एक बहुत बड़ी बात है उस परंपरा के मूल्यांकन का।
जिसे पराग सरीखे कवि, पराग जैसे कवि उसको कर रहे हैं, उसका बीड़ा उन्होंने उठाया है। तभी मैं कह रही हूं कि ये जो पहली तरह की कविताएं हैं परंपरा का मूल्यांकन है, उनका संपादन है, यानी कि जो उसमें उपयोगी है उसको छांट लेना है, उसमें जो अनुपयोगी हमारे काम का, हमारे समाज के काम का नहीं है, उसे उस कविता की परंपरा से अलग कर देना है हमें। समय के साथ परंपराओं का मूल्यांकन अति आवश्यक है। ऐसा नहीं होने से परंपराएं रूढ़ियों में बदल जाती हैं और रूढ़ियां किसी भी स्वस्थ समाज के लिए कभी भी फलित नहीं होती। मैं एक बात और जोर देकर कहना चाहती हूं और जिससे बात स्पष्ट हो जाए कि परंपरा का मूल्यांकन या परंपरा का पुनर्मूल्यांकन या परीक्षण जो भी आप कह लें, उसको हाशिए के विमर्शों ने शुरू किया है। उसमें स्त्रियां हैं, उसमें दलित हैं, उसमें आदिवासी हैं, उसमें और तरह के दबे कुचले सताए हुए लोग हैं। इसके पहले तुलसीदास का या किसी भी कवि